नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई और जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। आज ये प्रैक्टिस सेट जो 16वां प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का है। मेरे यहाँ हर पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मेरा टारगेट है कि 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले कराऊं। प्लेटफॉर्म का दोस्तों मैं करा चुका हूँ, दृष्टि का करा चुका हूँ, अरिहंत का भी समाप्त कर दिया हूँ। ये किरण बचा हुआ था, लेकिन दोस्तों आज मैं देखा कि 16वां जो प्रैक्टिस सेट है किरण का वो क्या है, हल प्रश्न पत्र है। और सोचा कि मैं इसको भी करा देता हूं, क्योंकि 15 तक तो सब कोई करा लेते हैं लेकिन हल प्रश्न पत्र छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में और बीपीएससी कहाँ तक सोचता है, किस हद तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और एक विशेष सूचना मैं आप सभी को बता देता हूं कि प्रत्येक दिन 4:30 बजे आप लोग को मैं हर वीडियो में बताता हूं, 4:30 बजे एनसीईआरटी का जीडी चलता है। आप घर बैठे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार मैं ऐसा काम किया हूं कि आप घर बैठे जीडी करेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बता देता हूं कि 4 चैप्टर करके आना है, मैं आपसे सुनूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारियां है वो काफी बेटर हो जाएगी जीडी से। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो लोग तैयारियां करते हैं बड़े बड़े एग्जामों का, उसमें जीडी करते हैं। जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ के आना है वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 4:30 में आप लोग जरूर जुड़िएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। जो वृद्धि नहीं करते हैं वो किस में शामिल है ये बताना है आप लोगों को। यहाँ उत्तर आपका 1 का चला जाएगा 4 पर, 1 से अधिक। जो देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये भी कार्बन का कम उत्सर्जन करता है, सौर सेल भी कम करता है। सौर सेल तो करता ही नहीं है, पवन चक्की करता ही नहीं। तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए आपका उत्तर जो जा रहा है यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब किए रहिएगा दोस्तों। तो फायदा क्या होता है कि ये वीडियो जो है कभी भी मैं डाल देता हूँ, अधिकांशतः रात्रि में 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, वहां पे आंसर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट है कि हर पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना % करते हैं? तो ये हो जाएगा 1%। कितने %? 1%। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो जो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं आहार श्रृंखला में, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र। तो यहाँ उत्तर आपका सबसे बेटर जो होगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। नहीं सॉरी, 1 से अधिक नहीं होगा। यहाँ उत्तर आपका जो जाएगा वो फास्फोरस चक्र हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में परिवर्तित करता है? तो इसमें वो जो हो जाएगा जीव, उसका नाम है यहाँ पे जंतु, स्वपोषी, कुछ जीवाणु। ठीक है, तो कुछ जंतु भी करते हैं, कुछ जीवाणु भी करते हैं कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन। तो आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य किसके पास है? तो हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है, देखिए साइंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आप साइंस अच्छे से करते हैं निश्चित तौर पर आपका TRE 4 निकलेगा। जो भी तैयारियां कर रहे हैं TRE 4 का, मैं सूचना दे देता हूं। यदि आपका साइंस बेटर है, ठीक है, और
तैयारियां आप साइंस का अच्छे से कर लिए, 9, 10 का या एनसीईआरटी कर लिए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका TRE-4 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रश्न टकराते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके पास निर्धारित की जाती है? तो इसमें जो उत्तर होगा 10 का वो हो जाएगा सीमित संसाधन। नेक्स्ट है, आइए प्रश्नों को कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 16वां प्रैक्टिस सेट है ये किरण पब्लिकेशन का, तो जो भी है सबको कर लेंगे। मेथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? मैंने बताया था ये TRE-1, ये जो क्वेश्चन है TRE-1 का लग रहा है। ठीक है, TRE-1 में मैं बैठा हुआ था, मेथोग्लोबिनिया पूछा हुआ था। इसका हिंदी नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो मैं कल एनसीईआरटी के ग्रुप डिस्कशन में सबके सामने चर्चा कर रहा था। आप लोग शामिल थे, सबको ही शामिल होइएगा 4:30 में। जितने लोग देख रहे हैं ना ये वीडियो, सबको ही शामिल होइए 4:30 में। जीडी कीजिए मेरे साथ, है ना, घर बैठे जीडी कीजिए। आपकी तैयारियां बेटर नहीं हो तो तब जाकर के हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है, नाइट्रेट मिल जाने की वजह से होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। कोई भी तंत्र हो भाई, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ईवीएस का प्रश्न है। ठीक है, क्या चीज का है? ईवीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र, देखिए फिर से आ गया परितंत्र, एक टॉपिक आता है ईवीएस में, उसको आप जरूर कीजिएगा। परितंत्र से आपका प्रश्न पूछ रहा है। परितंत्र का संगठक कौन है? सूक्ष्मजीव, जंतु, पादप। देखिए परितंत्र जब है तो भाई सब होंगे। सबसे बड़ी बात यह है जब परितंत्र में सब चीज आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है, देखिए पेट्रोलियम भी होता है ना, मीथेन भी होता है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो यह आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में करने वाली बात पूछ रहा है। तो भाई पादप को हरिन खाएगा, हरिन को कौन खाएगा? हिरण को शेर खाएगा। तो ये हो जाएगा जंगली जगत का पिरामिड। नेक्स्ट है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो भाई कौन से क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा ये बताना है। ये तो भाई मैं कुछ छोड़ दिया हूँ क्वेश्चन 16 नंबर, तो मैं आपको कुछ आंसर बता देता हूँ। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। ये छूट गया था हमसे, चलिए उसको कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न आइए, और ये प्रश्न आपको यहाँ से शुरू होता है। हाँ, खाने के डिब्बे पर टीन के बजाय ना जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बड़े दोस्तों, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और वो भोजन को खराब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा जो कार्य होता है, याद रखना है आपको, 50 का ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोजन का स्राव, डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। तो अंडाशय का जो काम है वो है 1 से अधिक हो जाएगा, डिम का निर्माण करना है। ठीक है, ये सब चीज, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव है ना, एस्ट्रोजन का स्राव, तो ये आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में हो जाएगा दोस्तों टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म क्या होते हैं ये बताना है दोस्तों। मैं कॉलीफॉर्म के बारे में बात करूं तो ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होता है कॉलीफॉर्म। ठीक है, जैसे आप के पाचन नाल में होता है। ठीक है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, उसका नाम है कॉलीफॉर्म। जो भोजन के जो अवशिष्ट होते हैं ना उसको खाता है, कुछ है ना, कुछ पचाने का भी काम करता है। कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया।
विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये 10th क्लास का ये पूछा हुआ है, विद्युत चैप्टर से है, तो सभी चैप्टरों से देता है 9th 10th का। यहाँ 9th 10th से ही पूछता है प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा घुमा करके देता है, बस इसको करना है अच्छे से। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों करना है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, साथ साथ पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो आपका उत्तर जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, याद रखिएगा ना। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति कब धकेलता है? सोए रहिएगा पृथ्वी पर तब धकेलिएगा अधिक भार, कि खड़ा रहिएगा तो अधिक भार धकेलिएगा पृथ्वी पर, ये बताना है। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा कौन सा होगा, आप लोग कीजिए फटाफट। यहाँ उत्तर आपका जाएगा खड़े रहने की स्थिति में। ठीक है, क्या हो जाएगा? खड़े रहने की स्थिति में। भार बोले तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वह यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश का नाम बताना है, जो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी जो प्रकाश है वह सबसे अधिक अपवर्तित होता है प्रिज्म से। तो यहाँ आप कर सकते हैं बैगनी, बैगनी यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए। ठीक है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, मिट्टी के तेल में डाल दिए तो ये जो तेल है ना इसके बर्फ पर भी चढ़ जाएगा। ठीक है, तेल क्या होगा? इसके बर्फ पर भी चढ़ जाएगा। तो नहीं चढ़ेगा नहीं। एक सेकेंड, क्वेश्चन है मिट्टी के तेल वाला, सॉरी, ये मिट्टी के तेल है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिए। ठीक है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ पिघलने पर, अच्छा पिघलने पर काट है, पहले तो चढ़ जाएगा भाई बर्फ पर, अब पिघलने पर क्या होगा? तेल की सतह नीचे की ओर चला जाएगा। जब पिघलेगा, जब चढ़ा हुआ है तो क्या होगा? बर्फ की सतह नीचे की ओर गिरेगी। चलिए आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। निम्न में किसका पीएच मान 7 से अधिक है? यहाँ 7 से अधिक पीएच मान हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। ठीक है, नेक्स्ट, एक समान नेत्र, सुनिएगा, एक समान नेत्र की नाभिकीय दूरी कितनी होती है? एक समान नेत्र की नाभिकीय दूरी, मान लीजिए आपका एक नेत्र है, आपका आंख है, इसकी जो दूरी है ना, ये बताना है। जो आपका आंख का गोलाई है, एक गोलाई से दूसरे गोलाई तक का जो दूरी है, ये बताना है कि कितनी दूरी होती है। तो उत्तर आपका यहाँ पे चला जाएगा कौन सा? 2 सेंटीमीटर तक होता है। ये कितना होता है? 2 सेंटीमीटर तक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर जब क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, मतलब व्यंजक चूर्ण। आपका उत्तर 60 का 3 पर जाएगा। माता पिता से संतति लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माता पिता से जो बच्चों में लक्षण जाता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान वाली बातें हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान वाली बातें कौन से हैं, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ध्यान वाली बातें कौन से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हाँ, ओम के नियम में क्या क्या करना है? तो एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ये बात गलत है, याद रखिएगा। एमीटर कभी भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है, वोल्ट मीटर जो होता है उस समांतर क्रम में जुड़ता है। तो एमीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, याद रखिएगा ओम के नियम में। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसके डालने से होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड
का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। देखिए सबसे अधिक साइंस का प्रश्न दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ कि साइंस पर फोकस करें। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बाढ़ को रोकना है तो वन रोपण कराइए सबसे अधिक। अगला है कि ट्विटर के न्यू अधिकारी कौन है? उस समय अभी भी ट्विटर के न्यू अधिकारी, उनका नाम है लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% के लगभग में बिहार की महिला की साक्षरता दर है। तो इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा। सुभद्रा देवी जिनकी 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो जानी जाती है। तो ये हो जाएगा सुभद्रा देवी पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताना है। संसद भवन का जो वास्तुकार है, किन्होंने बनाया है, इसके बारे में बताना है। यहाँ उत्तर हो जाएगा पटेल जी, याद रखिएगा, पद्मश्री विमल पटेल। नेक्स्ट है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 10 से 15%। ठीक है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किसको मिला है? मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता हो जाएंगे मोरक्को के यात्री हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। दोस्तों कम से कम 15 प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स का रहेगा, तो करेंट अफेयर्स की पढ़ाई जरूर अच्छे से करें। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये हो जाएगा आपका इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में कौन से देश में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल, भारत, ये सारे हैं। तो आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएंगे। I2U2 का हो जाएगा, भारत भी इसमें 1 से अधिक उत्तर होगा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है प्रश्न सुनिएगा। हाँ, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये हो जाएगा आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका न्यू पापुआ गुनु, है ना, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रोवन विल्सन हो जाएंगे कहाँ के, ये बताना है। ठीक है, फटाफट आप लोग उत्तर कर लीजिए। रोवन विल्सन हो जाएंगे न्यूयॉर्क के। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के। 2023 में 8 अप्रैल के दिन नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश की संघीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका USA। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 23 मिला है जॉर्जी गास्पोडिनियो को। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो 30 में आप 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है।
तो 4 से करिएगा तो 120 मिनट। क्या हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट बोलते हैं 2 घंटा को, मतलब 12 बज रहा था, 2 घंटा जोड़ेंगे 2 बज जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है कि महासागरीय प्रॉपर्टी में मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय प्रॉपर्टी में मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है? तो फसलों के बीच खाली स्थान जो पुआल जैसे जैविक पदार्थ से ढकना। ये मल्चिंग दोस्तों मैं कल ग्रुप डिस्कशन में ईवीएस में कराया था। जो खेत के बीच में जो, जैसे कि यहाँ पे आलू को रोप दिए है ना, आलू लगा दिए इस मेड़ पर क्या लगा दिए? आलू, और बीच में पुआल रख दिए, तो इसी को क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। एनसीईआरटी के ग्रुप डिस्कशन में मैं करा रहा था और यह प्रश्न एनसीईआरटी से उठा करके डायरेक्ट डाल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, इसकी अवस्थिति का सही युग्म बताना है। मतलब कहाँ कहाँ है ये सही बताना है। केजीवी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी, असम, उसके बाद ये आ जा रहा है यहाँ पे लुनेज क्षेत्र, गुजरात। तो उत्तर यहाँ सब सही जा रहा है, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के क्षेत्र मुंडा और संस्थाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करता था? इसमें काफी लोग गलती किए थे, तो इसमें कदम का पूजा होता था दोस्तों। ठीक है। किसकी पूजा? कदम का पूजा होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में जो खेती होती है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, है ना, इस सारे चीज का जायद के मौसम में किया जाता है खेती। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भूकंप के बारे में याद रखिएगा, जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, ये ठीक ठाक है। पी तरंग अनुप्रस्थ होता है, धरातल पर उद्गम केंद्र के स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं, ये भी ठीक है। तो आपका उत्तर 1 से अधिक जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यहाँ हो जाएगा सुपीरियर के संबंध में सही, मैं बता देता हूँ। कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है सुपीरियर झील। ठीक है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। ठीक है। आइए, तो ये भी एनसीईआरटी में जब मैं ग्रह कराता हूं तो उस समय मैं कराया हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का जो हिस्सा है वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के परतों का क्रम बताना है कि पहले कौन सा परत, उसके बाद कौन सा परत, है ना। तो मैं बता देता हूँ, पहले क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब ताप मंडल, तब बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्थानांतरणशील कृषि, स्थानीय और संबंधित देश का सही युग्म बताना है। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लदांग हो जाएगा मलेशिया। ठीक है। ये आपका सही है, बाकी इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो ये हो जाएगा कौन? अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? उत्तर आपका हो जाएगा कौन से स्थान? इनमें से कोई दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलग्राम, है ना, कर्नाटक में अभी पड़ता है, बेलग्राम में किया है उन्होंने। तो आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, है ना, की प्रकाशन से संबंधित है। तो हुंकार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां सरस्वती भी होगा, यमुना कारजी भी हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन भी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? ठीक है। तो मर्द कहने वाले थे झांसी की रानी को, कौन था? तो हीरोज नाम था उसका। क्या नाम था?
हीरोज। चलिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार ने श्रम मंत्री कौन थे? तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 1818 के महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ये हो जाएगा मई में, ठीक है। कब होगा? मई में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा कौन सा? आप लोग फटाफट देख लीजिए एक बार आंसर और आप सही कर लीजिए कौन सा सही है। आप सभी को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक जरूर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो हो जाएगा उरांव जनजाति ने, ठीक है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा, देखिए सही सुमेलित नहीं है। इंडियन एस्पेक्टर्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना था। इसमें सभी सही है ना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सही नहीं है, पूछ रहा था तो एक सेकेंड में दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा? सुमेलित नहीं है। इंडियन एस्पेक्टर द इंडियन एस्पेक्टर बेहराम जी के द्वारा हुआ है, ये गलत है दोस्तों, सही नहीं है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये भी दोस्तों एडवोकेट ऑफ इंडिया की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है, ठीक है। तो ये भी आपका सही नहीं है, सॉरी मैं गलती किया, थोड़ा सा इसको सुधार कर ले रहा हूँ, ठीक है। यंग इंडिया की रचना महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है। इसमें सही नहीं है, दो सही नहीं है, मतलब एक से अधिक सही नहीं है, ठीक है, एक से अधिक सही नहीं है। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, ठीक है। अगला है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार लोक चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हुआ था, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है एंगस मेसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व जीडीपी में कितना % का अंशदान था? तो ये हो जाएगा 32%। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और मिलान करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं हो पा रहा है एक साथ, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम ये बताना है। 101 सेकेंड में दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं करा देता हूँ। विशेष विवाह अधिनियम जो हो जाएगा 1954 में होगा। कब होगा? ये होगा 1954 में। और दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम, तो ये होगा 1961 में, ठीक है, सुनते चलिए। उसके बाद है समान परिश्रम अधिनियम, तो समान परिश्रम अधिनियम 1976 में होगा, ठीक है। मिलान करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो हो जाएगा ये 1986 में। तो ये था पूरा मिलान। चलिए अगला है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ये तो मैं करा दिया हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, इधर है क्वेश्चन, इधर है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो
उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका, बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। अल्पसंख्यक अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, ये आपका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा? 18th सेंचुरी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतवर्ष संविधान प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? बंधुत्व जो हो जाएगा नागरिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना, बंधुत्व इसी में आता है। व्यक्ति गरिमा, ठीक है, देश की एकता, अखंडता, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा उत्तर यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये हो जाएगा NV रमना ने कहा है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से आया मिलान वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा देता है। अब ये बताना है कि गरीबी हटाओ क्वेश्चन था, यहाँ तक है आंसर इसका। गरीबी हटाओ 1971 में नारा दिया गया था। ठीक है। और ये जो नारा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के प्रयोग किया था, तो कांग्रेस वाला आप कर लीजिए इसमें। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आगे देख लेता हूं। लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ की जो बात कही गई है, एक सेकंड में दोस्तों देख लेता हूं। हाँ, तो दोस्तों लोकतंत्र बचाओ की बात जनता दल का है। किसका है? जनता दल का। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का, लोकतंत्र बचाओ जनता दल का। उसके बाद जोतने वाले भूमि की बात कहेगा वाम मोर्चा का। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, तो NT रामाराव का। ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा। क्या क्या याद हो गया? इंदिरा गांधी का हो जाएगा गरीबी हटाओ, और ये हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ जनता दल का। वाम मोर्चा का हो जाएगा कि जोतने वाले भूमि, और ये हो जाएगा तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, NT रामाराव। याद रहेगा ना? चलिए, निम्न में कौन सी रूसी क्रांति USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो उत्तर यहाँ पे जो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, द कॉमिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, ये हो जाएगा आपका एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी? क्या मांग थी भाई खेतिहर की? तो खेतिहर की मांग थी, मैं दोस्तों मैं बता दूं कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने और इन लकड़ी, है ना, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ये बात सही है। राजस्व में कमी कीजिए। उसके बाद बेगार उन्मूलन कीजिए। तो यहाँ आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो मॉन्टेग्यू ने, ये जो पुस्तक का नाम है मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा लेटर पुस्तक हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ठीक है। कार्यपालिका विधायिका शक्तियों के बीच जो विभाजन है शक्तियों का, वो हो जाएगा कौन सा पुस्तक में? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रिटिश शासक के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका उत्तर जो जाएगा हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, रेलवे के मार्गों पर शक्ति की मांग करने पर करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना और चाय की कॉफी का वृक्षारोपण करना। आपका एक से अधिक उत्तर है। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? बोले कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये बात किसका है? तो DRDO का है। किसका है? DRDO का नहीं है, सॉरी,
रॉ का है। किसका है? रॉ का है। अनुसंधान विश्लेषण विंग्स, इसको हम लोग रॉ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा? तो भाई सरदार वल्लभ पटेल का सफल एक ही रहा है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, है ना। नेक्स्ट है, और 120 प्रश्न है टोटल, है ना, तो आप लोग जाइएगा, घबराइए नहीं। चलिए, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महामंदी के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसके आगे तो मैं नहीं रखा हूँ क्वेश्चन, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके आगे मेरे पास क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ, अब लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक प्रश्न छूट गया आप मुझसे, चलिए मैं उसको बता देता हूँ ऐसे ही ध्यान से। उससे पहले मैं आप सभी जितने भी TRE 4 की तैयारियां कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। 4:30 में आप लोग जरूर GD ऑनलाइन कर लीजिएगा। घर बैठे यूट्यूब की दुनिया में पहली बार मैं शुरू किया हूं कि आप घर बैठे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं यूट्यूब पर। आपको फेसबुक पर तो मिलता होगा, लेकिन यूट्यूब पर मैं पहली बार शुरू किया हूँ, ताकि आप लोग भी घर बैठे GD करें और आपको नौकरी अच्छे से लगे। तो 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी जो हो जाएगा, कौन सा सही है? तो महामंदी के बारे में ये हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्थव्यवस्था ऐसे एकीकृत की गई थी। ठीक है, इसमें मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। 2 वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है, कट गया है। मंदी ने भारतीय खेतीहरों और किसानों आयात निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित भी किया, तो 1 से अधिक वाला उत्तर इसका हो जाएगा। हाँ, और एक लास्ट प्रश्न बच गया है, उसको सुन लीजिएगा। 120 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश का वैधता निम्नलिखित में से किस निर्णित हुई है ना, किस वर्ष निर्मित हुई है, ये बताना है। तो इसमें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, 1992 था इसका उत्तर। ठीक है, सॉरी 1992। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा सा 1-2 प्रश्न कट जाने से आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आप लोग एक लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और निश्चित तौर पर हमसे जुड़े रहिए। 4:30 में लाइव में GD जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।